अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। एक तरफ BBC है, CNN है, स्काई न्यूज़ है, अल जज़ीरा है, नैरेटिव बिल्डिंग में अपना सानी नहीं रखते। दूसरी तरफ आलम इस्लाम को इस वक्त अशद ज़रूरत है कि अपना नैरेटिव कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाएं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्यों कह रहा है, उस पर मत ध्यान दें, चूँकि हमारा नैरेटिव जो है वो स्ट्रेटजी हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, मल्टी साइडेड, वो डिवाइन रेवोल्यूशन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। कुरान मजीद की 20 आयात इस बात पे शाहिद व आदिल हैं कि वयक़्तुलूनल अंबिया बग़ैरिल हक़, कि अंबिया की किस किलिंग जो है मैसिव, ठीक है, बग़ैर हक़ के, वो ये ऐसा जुर्म है जिसमें यहूद मुलव्विस थे और ये बदअहद थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि डिसीवर हैं, कुरान के अंदर मौजूद है, और इनसे लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, इनसे फ्रेंडशिप, इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ये इससे मना किया गया है। और इसी तरह कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी आयात ऐसी हैं जिसमें जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में है कि सूरह हज की, सूरह निसा की, कि मा लकुम ला तुक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह वल्मुस्तदअफ़ीन मिनर रिजालि वल विल्दानि वन निसा यक़ूलून रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रियति ज़्ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यम वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, कि तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की राह में क़िताल नहीं करते। उन लोगों के लिए जो कमज़ोर है, मुस्तदफ़ीन है, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के डिवाइन एफ़आईआर दर्ज करवा रहे हैं, जैसे गज़ा वालों ने करवाई कि मौला हमें इस बस्ती के जुल्म से निजात दे, हमारे लिए कोई हामी, मददगार और नासिर भेज। आज ईरान सिर्फ ईरान नहीं है, वो अपील कर रहा है, पूरे आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है, जैसे गज़ा वाले आलम इस्लाम की जंग लड़ रहे थे। मेरे पास इस वक्त किताबुल फ़ितन नईम बिन हम्माद की, बुखारी मुस्लिम अहादीस की मुस्तनद रिवायात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान यमन में है, यमन ईमानी है और मैं यमनी हूँ। अहले शाम को बुरा मत कहो, शाम जो है वो तूबा लिशाम, इसके लिए खुशखबरियाँ हैं, और जब यहाँ फसाद हो जाए उम्मत की खैर नहीं। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुद्स के बारे में फरमाया कि एक लश्कर वहाँ पे एलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ता रहेगा, उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? जो ईरान पे अटैक हुआ, इससे पहले गज़ा, लबनान, शाम, खंडरात के ढेर, अब तो पॉलिसी मेकिंग जो इदारे हैं US के, वो भी कहते हैं कि ये आर्मगडून है, और राहिबीन के साथ नेतन्याहू का बार बार मिलना, ये दज्जाल की आमद के किस तरफ हम खड़े हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में प्रेडिक्शन है कि मशरिक़ में समंदर का रास्ता जब बंद होगा तो एंड ऑफ टाइम्स की साइंस में से है दरियाए तिब्रिया का खुश्क होना, और फ़ारस के ऊपर आग के शोलों का बुलंद होना, और वो भी रमज़ानुल मुबारक में। ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपके अहले बैत की रिवायात मेरे सामने मौजूद हैं। तो मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन लिखते हैं आजकल के ड्रोन्स और ये सारी जो चीज़ें फ़ारस या ईरान के ऊपर आपको नज़र आती हैं, ये उसी तरफ प्रेडिक्शन है। तो आबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे उसका इम्पैक्ट, इसी तरह शाम में फसाद का बपा होना, और ये सारे मलाहिम पे पूरे हदीस के चैप्टर हैं। ये मलहमा की जमा है जिसका मतलब है वॉर, जंगें, जिन पे आप सिस्टम ने प्रेडिक्ट किया। तो इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे कि हम किधर जा रहे हैं। मगरिब तो इसको एक होली वॉर समझ रहा है, मुसलमानों के नज़दीक तो ज़ाहिर है एक आर्मगडोन होनी है, एक मलहमा सुगरा है, एक मलहमा कुबरा है जिसकी प्रेडिक्शन है। क्यों नहीं हम उसको अपनी स्ट्रेटजी को कुरान और सुन्नत से अलाइन करके आगे बढ़ते, यूनाइटेड होते, टेरिटोरियल बाउंड्रीज में बटे हुए अपनी रहें, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे तो इकट्ठे हो जाएं, और नेटो का जो दज्जाल का लश्कर जिसे मैं कहता हूँ, उसके मुकाबले में लश्कर इमाम मेहदी उम्मत मुस्लिमा का बनना चाहिए।